करते ऐसे निश्चयात्मक बुद्धि वाले बच्चे, ऐसे निश्चयात्मक बुद्धि माना जो बच्चों को पूर्ण निश्चय है कि बाबा हम बच्चों का पिता है, मैं आत्मा हूँ। जहाँ आत्मा का निश्चय पक्का हुआ वहां बाबा का निश्चय पक्का होना सहज हो जाता है। आत्मा नहीं भूले मतलब नहीं याद रखेंगे, देह की स्मृति रहेगी, बाबा भूल जाएगा। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि जो बच्चे जीते जी देह के सब संबंधों का त्याग कर अपने को आत्मा निश्चय करते हैं, ऐसे निश्चयात्मक बुद्धि वाले, निश्चय भी हो और बुद्धि आत्मिक स्मृति वाली हो, ऐसे बच्चों पर बृहस्पति की दशा बैठती है। उनके ही सुख का गायन है, हम निशानी आई है उनकी, उनके सुख का गायन है। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। अति इंद्रिय सुख, इंद्रियों से ऊपर आत्मिक सुख जो है वो उन्हीं को मिल सकता है जिन्होंने परमात्मा की संतान अपने को समझा है। उनकी खुशी कभी भी गुम हो नहीं सकती, ऐसे बच्चों की खुशी कभी भी गुम नहीं हो सकती। गीत है ओम नमो शिवाय, पहले भी सुनाया था, इसमें बहुत सुंदर महिमा आती है। पितु मात सहायक स्वामी सखा तुम ही एक नाथ हमारे हो। पिता भी है, माता भी है, स्वामी भी है, सखा भी है। कितने सुंदर बाबा के सर्व संबंधों की महिमा है। दीदी ये बहुत अच्छा लगता है जो आप बोल रहे हैं, मेरे को लिखवाओ। बोलूं? अच्छा, पितु मात सहायक, पी से है पी। हाँ जी हाँ जी, पितु माना पिता, पितु पितु, हाँ जी पिता, ये थोड़ा कविता रूप में लिखा है ना गीत में। पितु नाथ, पितु मात सहायक स्वामी सखा सहायक तुम ही एक नाथ हमारे हो। स्वामी सखा तुम ही जी एक नाथ हमारे हो। जी, तो बाबा कह रहे हैं ओम शांति। बच्चों ने बाप की महिमा सुनी कि सर्व संबंध से एक से ही है, ये सुना। ये बाबा के लिए बोले हैं, शिव बाबा के लिए। हाँ जी, ये शिव बाबा। आज के दिन को कहा जाता है वृक्षपति डे। वृक्षपति शिव बाबा है और आज गुरुवार का दिन है, जिसको मिलाकर बृहस्पति भी कह देते हैं। बृहस्पति मिला के का क्या मतलब है दीदी? बृहस्पति का अर्थ है वृक्षपति, बाप का दिन। इसको ही गुरुवार भी कहा जाता है। गुरुओं में मिला के जो शब्द उन्होंने बोला, इनको मिला के क्या देते हैं? जी, मिलाकर माना वृक्षपति को बृहस्पति इसलिए बोला गया है। अच्छा, मतलब उसकी मतलब अनुसार बोला जैसा बना देते हैं जी। और कल्प वृक्ष का वो पति है, यानी अधिकारी है, ज्ञाता है। तो बाबू कह रहे इसको फिर गुरुवार भी कहा जाता है। न सिर्फ गुरुवार, तुम बच्चे तो कहेंगे सतगुरुवार। बंगाल में भी बहुत मनाया जाता है सतगुरुवार का, खास त्योहार रूप से बहुत अच्छा भोग आदि मनाया जाता है। गाया जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, इसलिए वृक्षपति कहते हैं। देखिए बाबा ने क्लियर कर दिया, मनुष्य सृष्टि यानी कल्प वृक्ष, उसका बीज रूप शिव बाबा है, इसलिए इनको वृक्षपति कहते हैं। बीज ठहरा तो पति भी ठहराना, मतलब अधिकारी ठहराना। वृक्ष के बीज को बाप भी कहा जाता है। मूल को अधिकारी कहते हैं, मूल को पिता की संज्ञा भी देते हैं। उनसे फिर वृक्ष उत्पन्न होता है। ये है मनुष्य सृष्टि रूपी। ये बंगाल में कौन से गुरु के लिए मनाया जाता है? ये वृक्ष वैसे गुरुवार का दिन शुभ मानते हैं इस भाव से, बाकी किसी गुरु के भाव से। रामाकृष्ण परमहंस के लिए तो नहीं मनाया जाता होगा? इसका मुझे आइडिया नहीं है। अच्छा ठीक। तो बाबा कह रहे हैं ये है मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़, इसका बीज ऊपर में रहता है। तुम बच्चे जानते हो हम बच्चों पर अभी अविनाशी वृक्षपति की दशा है। दुनिया वालों पर तो नक्षत्रों के अनुसार कहेंगे इस हफ्ते है, अगले हफ्ते ठीक नहीं है, आपका राहु आ गया होगा। लेकिन यहाँ बाबा कह रहे अविनाशी,
हमने अपने को आत्मा जाना और परमात्मा से संबंध जुड़ा, बस फिर हमारा ये जो दशा चढ़ी है भगवान के संग की, वो कभी विनाश को नहीं प्राप्त हो सकती। इसलिए बाबा कह रहे ये अविनाशी वृक्षपति की दशा है, क्योंकि अभी तुमको अविनाशी स्वराज्य मिल रहा है स्वयं का। बाबा ने आत्मिक स्मृति देकर स्वयं का राज्य करना सिखा दिया है। सतयुग को कहा जाता है अविनाशी सुख धाम, तो इसकी तुलना में कलयुग को कहा जाएगा विनाशी दुख धाम। अगर कलयुग में कुछ दुख है भी तो आखिर वो समाप्त हो जाने हैं। अभी दुख धाम का विनाश होना है, सुख धाम अविनाशी है। आधा कल्प चलता है ना, बाबा सुख धाम को अविनाशी इसलिए भी कहते हैं क्योंकि अगर हम आत्माएं सुख से निकल द्वापर कलयुग में पहुंचती भी हैं तो भी हमारी स्मृति इतनी श्रेष्ठ होती है या हमारे अंदर के संस्कार इतने अच्छे होते हैं जो इतना सुख के बाद थोड़ा बहुत अगर दुख मिल भी जाता है हमको तो वो भासता नहीं है, इतना कष्ट नहीं देता। अभी दुख धाम का विनाश होना है, सुख धाम अविनाशी है। आधा कल्प चलता है क्योंकि अविनाशी वृक्षपति ने स्थापन किया है ना, करने वाला भी तो श्रेष्ठ कितना ऊंचा है। बच्चों को सर्विस के लिए ऐसी अच्छी अच्छी पॉइंट्स नोट करनी चाहिए, जैसे सतगुरुवार का महत्व बताना हो तो बताओ सतगुरु आकर क्या करते हैं। फिर ऐसे ही अभी बाबा आकर हमारे लिए कौन सी राजाई स्थापन कर रहे हैं उसकी पॉइंट होनी चाहिए। अभी हमारे पास कौन सा राज्य है, स्वराज्य है, तो ये क्लियरिटी होनी चाहिए। ऐसे अच्छी अच्छी पॉइंट्स बाबा के लिए नोट करनी चाहिए। प्रदर्शनी में ये पॉइंट्स मुख्य समझाने की है, क्योंकि मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते हैं, है ना। एटलीस्ट पूरा ज्ञान नहीं दे सकते तो थोड़ा थोड़ा उनको टेस्ट ही करा दीजिए। आप देखिए कई बार मेले आदि में जाते हैं तो पिकल्स वाले कई रखते हैं स्टॉल, क्या कहते हैं, थोड़ा सा टेस्ट करके जाओ, उनको पता है इतना बढ़िया है, इतना सा मुंह लग जाए अपने आप आएंगे। तो बाबू कह रहे ऐसे आप बच्चे भी मौका ढूंढा करो, किसी तरीके से थोड़ा भी किसी को ज्ञान दे दें, हम ऐसी पॉइंट ही सुना दे। बरोबर ये ज्ञान तो है, यह अभी बाप ज्ञान देते हैं नई और पुरानी दुनिया के बीच में। बाबा का ज्ञान देने का समय कौन सा है, जब नई दुनिया आरंभ होने वाली है और पुरानी दुनिया समाप्त होने वाली है। तुम जानते हो फिर ये सब प्रायः लोप हो जाएगा। जो बाबा भी ज्ञान दे रहे हैं, जब हम नई दुनिया में पहुंच जाएंगे तो ये ज्ञान प्रायः लोप हो जाएगा। देवताओं को यह ज्ञान होता नहीं। सतयुग में हमें ये नॉलेज नहीं होगी, हमने सुबह सुबह उठकर अमृत वेला किया था, रात को जागे थे, ऐसा किया था, ऐसा किया था, सारी मेहनत नहीं होगी कुछ भी। अगर ये चक्र का वहां ज्ञान हो जाए, हमने इतनी मेहनत करी तब हमको ये पद मिला, फिर चला जाएगा, ये सारा ज्ञान सतयुग में हो जाए तो बाबा कह रहे वहां राजाई में मजा नहीं होगा। किसी को आप भोजन खाने को दे दो और फिर कहो 3 दिन आपको फिर कुछ नहीं मिलने वाला, तो आप सोचिए वो वाला भोजन भी एंजॉय नहीं कर सकेगा, इसी चिंता में कि आगे मुझे कुछ नहीं मिलेगा। तो बाबा कह रहे अभी तुमको भी ख्याल तो होता है, क्या राज्य लेकर फिर हमारी हालत ये होगी। अगर अभी तो पता है हमको, लेकिन उस समय पता चल जाए तो क्या राज्य का मजा। परंतु अभी तुम बच्चे साथ में एक और बात जानते हो कि जो कुछ भी हो रहा है वो ड्रामा अनुसार होगा, माना कुछ ले रहे हैं उसके बाद वो पुराना होगा, वो ड्रामा अनुसार। मान लीजिए एक कपड़ा भी हमने खरीदा, अगर उसको पहनेंगे तो पुराना तो होगा ही ना, तो नेचुरल है। अब मैं उसको रखे रखूं ये सोचकर अरे पहन लोगे ना पुराना हो जाएगा, तो फिर लिया किस लिए था। तो बाबा कह रहे ऐसी राज्य लिया है तो धीरे 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 वो आत्मा के अंदर पुराने संस्कार आएंगे, धीरे धीरे पतन होगा, फिर उत्थान होगा, फिर नया मिलेगा। यूज तो करना ही है, चक्र को तो फिरना ही है, ये ड्रामा है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट हो रही है। कैसे रिपीट हो रही है ये तुम बच्चे जानते हो। ये है मनुष्य सृष्टि। तुम्हारी बुद्धि में मूल वतन का झाड़ भी है। सेक्शन सबका अलग अलग होता है,
ये बातें कोई की बुद्धि में कभी नहीं होगी। मूल वतन क्या है, वहां कैसे आत्माएं जाती हैं, ये सब आत्माओं का पिता ही बता सकता और कोई नहीं बता सकता। इसलिए बाबा कह रहे हैं ये बातें और किसी की बुद्धि में कभी नहीं होगी। कोई शास्त्रों में तो ये बातें लिखी ही नहीं हुई हैं। हम आत्माएं असल में शांति धाम के रहवासी हैं। हम अविनाशी हैं, कब विनाश को प्राप्त नहीं होते। वह समझते हैं बुदबुदा पानी से निकला फिर उसी में मिल गया। दुनिया में तो यही माना जाता है, पानी से निकली चीज पानी में समा गई, ऐसी आत्मा परमात्मा से निकलती है और वो चली जाती है। लेकिन बाबा कहते हैं आत्मा और उसमें अंतर है। क्या अंतर है? अब बुदबुदा तो विनाशी चीज का एग्जाम्पल है, लेकिन आत्मा तो अविनाशी है। तुम्हारा बुद्धि में सारा राज आ गया है। जो बातें हमें पता नहीं थी वो एक तरह से राज थी, अब हमको ये सब बातें राज के रूप में मालूम पड़े। राज क्या होता है? जब कोई राज की बात बताते ना तो माइक पे नहीं बताते। जब भी कोई राज की बात बताते हैं 1 to 1 बताई जाती है। तो बाबा भी कह रहे हैं जब आप मुरली सुनो तो समझो ये बाबा मुझे राज बता रहे, और ये राज बाबा किसको सुना रहे? सबको नहीं, सिर्फ मुझ आत्मा को सुना रहे। हर एक मुरली को पर्सनली बाबा मुझे कह रहे हैं, ऐसा समझकर सुनेंगे तो परिवर्तन कर पाएंगे। नहीं तो सोचेंगे अच्छा किसी ने किया होगा, बाबा ने उसको बोला। नहीं, बाबा ने मुझे बोला, मुझे करेक्ट करना है कि मैंने ऐसा कुछ तो नहीं किया जो बाबा मेरे लिए ऐसा सावधानी दी, ये चेकिंग करनी है। इसलिए बाबा कहते हैं ये राज मैं तुम्हारी बुद्धि में अभी समझा रहा हूँ। आत्मा अविनाशी है जिसमें सारा पार्ट ऊंधा हुआ है। ये चक्र का नॉलेज कोई शास्त्रों में नहीं है। भले कहीं कहीं स्वस्तिका भी दिखाते हैं, चक्र की सिर्फ एक ऐसे लकीर लगा देते हैं। इससे सिद्ध होता है अनेक धर्म थे ना, इतनी सारी लकीरें हैं, इसका मतलब इस चक्र में इतने अनेक धर्म थे जिसको परिवर्तन करने भगवान को आना पड़ा। बाबा ने समझाया है मुख्य धर्म और धर्म शास्त्र केवल 4 ही हैं। क्यों? क्योंकि सतयुग और त्रेता युग में एक ही धर्म था, 2 युग 2500 वर्ष और कोई अनेकता नहीं। ना वहां कोई धर्म ना कोई वहां धर्म शास्त्र। धर्म माना धारणा में थी, लेकिन कोई कहलाने के लिए हम ये हैं हम वो है नहीं था। ये सब द्वापर युग से शुरू हुए हैं, फिर देखो कितनी वृद्धि होती जा रही है। अच्छा, कोई से पूछो गीता कब सुनाई, कहेंगे द्वापर युग में सुनाई। बाबा कहते हैं मैं, क्योंकि गीता में है भगवान वाच, यानी भगवान ने वाच किया। तो बाबा अपने उदाहरण देकर बता रहे मैं कल्प के संगम युग पर आता हूँ, फिर मैं द्वापर में कैसे गीता ज्ञान सुनाऊंगा। परंतु उन्होंने कल्प शब्द छोड़ दिया, युगे अक्षर पकड़ लिया। तो बाबा कह रहे उन्होंने क्या किया? युगे युगे अक्षर लिख दिया। वास्तव में संगम युगे फिर भी ठीक है, और संगम भी कौन सा? सतयुग त्रेता, त्रेता द्वापर, द्वापर कलयुग का नहीं, एकदम कलयुग और फिर एकदम सतयुग, उत्थान और पतन, ऐसे संगम पर बाबा आते हैं। ये धर्म फिर और कोई स्थापन कर ना सके, बाकी ऐसे नहीं त्रेता के अंत और द्वापर के आदि उस संगम पर बाप आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। द्वापर में स्थापन हुआ ये भी राइट नहीं है। ये संगम का समय अभी का सुहावना समय है, जिसको कुंभ कहा जाता है। कुंभ संगम के लिए ही कहते हैं। ये है आत्माएं और परमात्माओं का मिलन का संगम। बाबा ने 2-3 दिन पहले भी मुरली में बहुत सुंदर बोला कि तुम आपस में मिलते हो, सम्मेलन करते हो, मीटिंग्स करते हो, तो तुम्हारा संगम कुंभ नहीं कहलाएगा, तुम्हारा मिलन मिलन है, क्योंकि तुम नदियां हो आपस में। कितना ब्यूटीफुल बाबा ने क्लियर किया। और अगर तुम बच्चे मुझ बाप को याद करते हो तो वो तुम्हारा कुंभ है। इससे क्लियरिटी क्या है? कुंभ में स्नान करने से पावन बनते हैं, बाकी पानी पानी में मिले पावन बने जरूरी नहीं। तो हम आपस में बैठकर कोई चर्चा कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं,
वो पावन नहीं बनाएगी, बुद्धि को जरूर सॉलिड बना देगी लेकिन पवित्र नहीं करेगी। अगर मुझे विकर्म विनाश करना है, अपने को पावन बनाना है, तो मुझे बाबा से कनेक्ट होना है, आपस में नहीं। ये बाबा ने बहुत सुंदर क्लियर किया था, तो आज भी बाबा इसको क्लियर कर रहे हैं। ये है आत्माएं और परमात्मा का मिलन संगम। ये रूहानी मेला संगम पर ही लगता है। उन्होंने तो पानी की गंगा का नाम वाला कर दिया, मशहूर कर दिया पानी की गंगा को। ज्ञान सागर पतित पावन को मनुष्य जानते ही नहीं। उन्होंने ये दुनिया कैसे पतित से पावन बनाई, ये शास्त्रों में भी नहीं लिखा हुआ। इसीलिए वो भगवान के लिए कहते हैं भगवान वे अंत है, उसका कर्म, उसका नाम, उसका धाम हमें नहीं मालूम, अंत ही नहीं पा सकते हैं। अब तुम बच्चों को बाप कहते हैं, माँ नेकम याद करो, स्थित हो जाओ उस स्वरूप में कि सिर्फ मैं और सिर्फ मेरा बाबा। जब मैं बिंदु बनूंगी तो मेरा एक ही रिलेटिव है, बिंदु शिव बाबा, बस। तो माँ मेकम याद करो, देह के सब धर्म त्यागो। धर्म त्यागो माना ये जो हमने देह के गृहस्थी फैला रखी है ना, ये इसका है, ये उसका है, ये वो रिश्ता है। देह छूटा तो सारे रिश्ते, एक व्यक्ति शरीर छोड़ता है, देखो जरा सब कुछ छूट जाता है ना। कोई बुरा मानता है, अरे मुझे एक फोन भी नहीं किया उसने जाने से पहले, बोलता है? कोई भी नहीं बोलता। हाँ, खुद दुख होता है कि हाय मैं मिल लेती, 2 दिन पहले गई भी थी, सोच भी रही थी, जा नहीं पाई। वो हमें हो रहा होगा, उसको नहीं हो रहा कुछ, वो तो चला गया। तो बाबा भी कह रहे हैं देह के सब धर्म त्यागो। किसको कह रहे हैं ये बाबा? किसको कह रहे हैं बाबा? बाबा कह रहे आत्माओं को कह रहा हूँ। वो तुम आत्मा ही हो, तुम सब आत्माओं को बोल रहा हूँ। और आत्मा समझकर देह को भूल जाना, इसको कहते हैं जीते जी मरना। जी रहे हैं लेकिन कॉन्शियस मेरी सोल की, इसको कहते हैं जीते जी मरना। मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तो देह के सब संबंध छूट जाते हैं, वो शरीर छोड़ने के बाद छूटते हैं। बाबा कहते हैं जो भी देह के सब संबंध हैं वो सब छोड़ अपने को आत्मा निश्चय कर। निश्चय आत्मिक बुद्धि बन। जितना जास्ती याद करेंगे तो बृहस्पति की दशा होगी। जांच करो हम शिव बाबा को कितना याद करते हैं। वेरी कंपल्सरी पॉइंट। बाबा कह रहे हैं जांच करो और खुद करो, किसी से मत पूछो। आपको लगता है मैं योग कर रहा हूँ, किसी को नहीं पूछो, खुद से खुद जांच करनी है। जांच करो हम शिव बाबा को कितना याद करते हैं। याद से कट निकलती जाएगी। कैसे मालूम पड़ेगा हमारी कट निकल रही है? कैसे मालूम पड़ेगा हम बाबा को याद कर रहे हैं? सिर्फ बैठना याद नहीं होता है। बाबा देखिए उसका पैरामीटर भी दे रहे हैं आपको, कैसे आपको मापना है कि आपकी याद ठीक है। तो बाबा कह रहे याद से कट उतरेगी और तुमको खुशी होगी। सबसे बड़ी चीज, कुछ भी हो रहा है मेरा बाबा से कनेक्शन है, खुशी है। और भक्ति में मीरा का ये गायन है। आप देखिए मीरा जिसको पूर्ण परिचय भी नहीं था, लेकिन सिर्फ एक श्री कृष्ण रूप से इतना प्रभावित थी जो मन ही मन में उसकी हो गई। कोई दुख नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई घबराहट नहीं। सारे टेस्ट आए, कोई टेस्ट पार करने में कोई शिकन नहीं। ये है खुशी। बाबा कहते जब भक्त आत्मा ये कर सकते हैं, वो हम ही तो थे यादगार, अभी तो हमें ज्ञान मिल गया, तो तुमको खुशी होनी चाहिए। तुम महसूस कर सकते हो हम आत्मा कितना बाबा को याद करती हैं। फिर बाबा लॉ बताते, सुनिए, अगर हम कम याद करेंगे तो कट भी कम उतरेगी। अगर हम ज्यादा याद करेंगे तो हमारी कट भी ज्यादा होगी। कम याद करेंगे तो कट भी कम उतरेगी, खुशी भी कम होगी, पद भी कम होगा। तीनों बात। एक याद से 3 चीजें अफेक्टेड है हमारी। पहला, कट भी कम उतरेगी अगर याद कम करेंगे। दूसरा, बाबा कह रहे हैं खुशी भी कम होगी। और तीसरा, फ्यूचर पद भी हमारा कम हो जाएगा। आत्मा ही सतो रजो तमो बनती है। इस समय का गायन है गोप गोपियों से अतीन्द्रिय सुख पूछो। दिखाते हैं ना भागवत में, गोप गोपियां भागती थी, क्या मिल रहा है आपको मालूम नहीं है, लेकिन कहते थे जो हमें मिल रहा है
वो हम वर्णन नहीं कर सकते। उनको कोई सुध बुध नहीं, चप्पल पहनी है, चुन्नी ली है, खाना खाया है, दरवाजा बंद किया, कुछ नहीं, भाग रहे हैं। प्यार, वो तड़प उनको दिखती थी प्रेम की। तो बाबा कह रही अतीन्द्रिय सुख किसका है? वास्तव में हम बच्चों का है। और कुछ भी याद नहीं पड़ना चाहिए सिवाय बाप के, तब खुशी का पारा चढ़े। ऐसा योग लगे जिसमें और कुछ याद ना आए, कोई कमेंट्री नहीं, कुछ नहीं, बस मैं और मेरा बाबा, मेरी पर्सनल बातचीत चल रही है। उस योग के बाद उठकर जरा अपना चेहरा देखना, क्या आपकी चमक होगी। वो है खुशी का पारा, पारा चढ़ना। बाबा कहते हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा अथवा सतगुरु की दशा है। फिर कभी खुशी गुम हो जाती है तो कहते बृहस्पति की दशा के बदले क्या हो गया, राहु की दशा बैठ गई। कोई बहुत साहूकार होते हैं, कोई सट्टा लगाते हैं, दिवाला निकल जाता है ना, होता है ना कई बार। अचानक ही सोचते हैं चलो इसमें मैं शेयर मार्केट में जाता हूँ, बहुत पैसा पड़ा लगाता हूँ, और वो सारा डूब जाए। देखिए जरा क्या हालत, खुशी गायब, कमाई हुई की सारी खुशी गायब। भारत में भी ऐसे ही जब ग्रहण लगता है तो कहते दे दान तो छूटेगा। तो तुम्हारा अभी देवी देवता धर्म भी 16 कला संपूर्ण था, उसको ग्रहण लगा हुआ था, राहु की दशा बैठती है, इसलिए देवताओं के आगे जाकर गाते हैं आप सर्व गुण संपन्न हैं, 16 कला संपूर्ण हैं, और हम पापी हैं, कपटी हैं। अभी तुम समझते हो राहु का ग्रहण लगने से सभी काले बन गए। राहु के ग्रहण ने हम सबको क्या कर दिया, काला बना दिया। चंद्रमा को पिछाड़ी में लकीर जाकर दिखाते हैं ना, उसको अमावस कहते हैं, जब एक सिर्फ एक लाइन मात्र रह जाती। बाप भी समझाते हैं तुम देवी देवताओं के भी चित्र बने हुए हैं, विकारी मार्ग के भी, वाम मार्ग के भी चित्र हैं, और पवित्र मार्ग के भी संपन्न चित्र। तो बाबा के लिए तुम्हारे यादगार हैं। रिलीजियस हेड्स की कॉन्फ्रेंस करते हैं, तुम वहां जाकर समझाओ। जहाँ धर्म सम्मेलन होता है तो धर्म गुरुओं के पास जाते हैं, तो वहां जाकर समझाना चाहिए ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, वो है बेहद का बाप, बच्चों को आकर वर्षा देते हैं, वो बाप है। अगर वो ही हम सब के अंदर हो जाए तो हम किससे वर्षा ले, कौन हमें वर्षा, सारे ही बाप में। तो बाबा के लिए उनको समझाएं, साधु संत आदि को वर्षा मिलता नहीं तो मानेंगे कैसे, क्योंकि वो सतयुग में आते ही नहीं। साधु धर्म आता ही कब है, कलयुग के अंत में, तो सॉरी द्वापर के अंत में आना प्रारंभ होता है। तो बाबा के लिए ऐसा क्यों मानेंगे? फिर तुम बच्चों को वर्षा मिलता है इसलिए तुम्हें समझ आती, स्वीकार कर लेते हैं। मुख्य बात है ये सिद्ध करने की कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। शिव जयंती होती है, उसको शिव जयंती कहो, उसको रुद्र जयंती कहो। ये रुद्र ज्ञान यज्ञ भी तो रचा गया है तो शिव वही गीता ज्ञान यज्ञ रचते हैं, जिससे इस यज्ञ से क्या हुआ, विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई अर्थात परिवर्तन का कार्य प्रारंभ हुआ। प्रैक्टिकल में तुम देखते हो कैसे निराकार बाबा ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा। ये साकार तो कुछ कर ना सके, ब्रह्मा तो पहले भी था दादा लेखराज के रूप में, तब थोड़ी इतना बड़ा यज्ञ शुरू हुआ। नहीं, बाबा कहते तो शिव बाबा ने आकर स्थापना करी। अभी तुम देखते हो बेहद का यज्ञ रचा जा रहा है, जिसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। बाकी तो सब जिस्मानी यज्ञ, दुनिया में भी बहुत यज्ञ रचे जाते, लेकिन वो है जिस्मानी यज्ञ, है ना। कभी अकाल आ गया उसके लिए रख दिया, भूकंप से बचाना है उसके लिए रख दिया, बारिश नहीं हो रही तो कर दिया। कितना रात दिन का फर्क है। बाबा कहते हैं ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है तो विनाश भी होना ही है। तुम जब पास हो जाएंगे, पूरा योगी और ज्ञानी बन जाएंगे, तो तुम्हारे लिए नई दुनिया भी तो चाहिए। एकदम हम तैयार होके बैठे हैं और स्टेज तैयार नहीं है, सोचिए कहाँ बैठेंगे। तो बाबा कह रहे इसलिए तुम्हारे कल्याण के लिए यहाँ की सफाई होती है, परिवर्तन होता है।
तो स्वर्ग चाहिए तो जरूर नर्क का विनाश होगा। बाप कहते हैं ये राजस्व अश्वमेघ अक्षर ठीक है। घोड़े को स्वाहा करता हुआ दिखाते हैं ना, अश्वमेघ यज्ञ में दिखाते घोड़ा स्वाहा किया गया। बाबा कहते वास्तव में ये तुम्हारा रथ, ये शरीर घोड़ा है, एक दक्ष प्रजापति का यज्ञ नहीं है, ये तो कहानियां बनी हुई हैं। अभी तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। किस चीज की खुशी? वृक्षपति बाप हमको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, दिख तो नहीं रही आपकी खुशी, मुझे हो रही है खुशी कि वृक्षपति बाप हमको पढ़ा रहे हैं। बाबा कहते हैं हमारे ऊपर अब बृहस्पति की दशा है, हमारी अवस्था बहुत अच्छी है। ये खुशी हमारी झलकनी चाहिए कि हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है और हमारी अवस्था बहुत अच्छी है। फिर चलते चलते कई बच्चे लिखते हैं बाबा हम मूंझ गए कई बातों में ना, उलझ जाते हैं कि अभी तो आपने कहा था ये, फिर आप कह रहे हो ये, तो हम थोड़ा मूंझ जाते हैं। बाबा कहते हैं बाबा को तो समझाना है ना बच्चों को, पहले तो हम बहुत खुशी में थे, अभी पता नहीं क्या हो गया। यहाँ आकर बाप का बनना बड़ी यात्रा है, इतना आसान नहीं है। क्योंकि कई बार चलते चलते हमें शुरू में तो बड़ा उमंग रहता है, मुझे सिर्फ बाबा को देखना है, सिर्फ श्रीमत फॉलो करनी है। करते करते कहते 1.5 साल से तो कर ही रहे हैं, कुछ ऐसा लग तो रहा नहीं है सत्युग आएगा, थोड़ा दुनिया घूम लेते हैं पहले, उसके बाद देख लेंगे, फिर तो यही आना है, हमने कहाँ जाना है। कई कहते दीदी बहुत अच्छा ज्ञान है, बहुत सच्ची बात है, बाकी हमने आना तो यही है, बाबा ने ही कहा एक ही हट्टी है, तो बाद में आ जाएंगे थोड़ा जिम्मेवारियां पूरी करके। तो ये है लंबी यात्रा में थक कर बैठ जाना। इसलिए बाबा कह रहे बच्चे याद रखना, जितना ज्यादा कदम उतने ज्यादा पदम। उतने आप देखो जो पौड़ी पौड़ी चढ़ चढ़ कर यात्रा करता है ना, और हर पौड़ी पर जय माता दी या अमरनाथ जी को ओम नमः शिवाय याद करता है, उसको कुछ ना मिले दर्शन, फिर भी वो अपने आप में बहुत भरपूरता महसूस करके आता है, क्योंकि बड़ी भावना से वो इतनी करके गया। और जो सीधा अपना चार्टर प्लेन से पहुंच गया, वहां दर्शन बड़े अच्छे वीआईपी किए और आ गया, वो टेस्ट नहीं ले पाता। तो बाबा भी कह रहे हैं लंबी यात्रा करो कोई बात नहीं, लेकिन लंबा जितना करेंगे पदम उतने ज्यादा जमा होंगे, बाकी आना भले सबको यही है। बाबा कहते हैं ये लंबी यात्रा है, वहां तीर्थों पर जाते हैं कितना पैसा खर्च करते हैं। अब यहाँ तो दान करने की बात, यहाँ खर्चा नहीं करना और ये दान करना, इसमें कुछ भी पैसा खर्चे की बात नहीं। वो है जिस्मानी यात्रा, तुम्हारी है रूहानी यात्रा। जिस्मानी यात्रा से फायदा कुछ भी नहीं है। गीत भी बना हुआ है, चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे, ऑब्वियस गीत बना रखा लोगों ने। तो बाबा कह रहे हैं चारों तरफ लगाए फेरे, माना हर तीर्थ कर लिया हमने, पर फिर भी भगवान से हम दूर रहे। अभी तुम समझते हो तुमने जन्म जन्मांतर कितनी ढेर यात्राएं करी थी, कहाँ ना कहाँ मनुष्य जाते तो जरूर है। हरिद्वार में गंगा जी पर ही चले जाते, पतित पावनी गंगा को समझते हैं। अभी तुम वास्तव में जानते हो सच्ची सच्ची तुम हो ज्ञान गंगाएं, ज्ञान के आधार पर पवित्र बनते हैं। इसलिए बाबा हमको खाली गंगा का टाइटल नहीं देते, ज्ञान गंगा का टाइटल देते हैं। तुम्हारे पास भी बहुत आकर ज्ञान स्नान करते हैं। बाबा ने समझाया है सतगुरु एक ही है जो सर्व का सदगति दाता है, सिवाय एक सतगुरु के और कोई हो ही नहीं सकता है। तुम जानते हो बाप तुमको कल्प कल्प संगम युग पर आकर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बाप तुमको कल्प कल्प संगम युग पर आकर क्या करते हैं, सदगति देकर पुजारी से पूज्य बना देते हैं। जहाँ तो पुजारी थे, हम ही मांग रहे थे जरूर, और वहां से पूज्य बना दिया। फिर पुजारी बन तुम दुखी बन जाते हो, ये तुमको अभी पता पड़ा। बाबा ने दुखी नहीं किया, ये हमको अब पता पड़ा। पहले हम सोचते थे दुख भी उसने दिया, सुख भी उसने दिया। अब बाबा कहते बरोबर हमारा आधा कल्प राज्य चलता है, फिर द्वापर से हमसो देवी देवता वाम मार्ग में चले जाते हैं। वाम का मतलब होता है उल्टा,
तो हम कौन से मार्ग में गए? उल्टे मार्ग में गए। माना जो बाबा पवित्रता सिखा रहे हैं हम पवित्रता को महत्व देने लगे। बाबा ने कहा काम महाशत्रु है, हम समझते बिना काम विकार की दुनिया कैसे बढ़ेगी। हर चीज का उल्टा। बाबा कहते बच्चे प्रेम से सारे संबंध निभाओ, हम कहते जब तक इसको सुनाओ नहीं ना समझेगा नहीं, इसको ठीक से समझाओ, चलो तो गुस्सा कर लो, उल्टा उल्टा पकड़ लिया ना। बाबा कह रहे ये सब वाम मार। बाबा ने तो इतना तक कहा बच्चे कुछ भी नहीं है तुम्हारा, साधारण वनवा में बैठो। और लोग कहते नहीं जी अपना स्टेटस नहीं बताएंगे ना तो ये समझते ही नहीं, हम कोई अरे गरे थोड़ी ना, इसलिए हम बताते हैं हम कौन। बताओ सारा उल्टा चल रहा है ना। ये है वही देवात्माएं, बुद्धि उल्टी वाम मार्ग में चले गए। रावण राज्य शुरू होगा तब से वाम मार्ग शुरू हुआ। उनकी भी निशानियां हैं। जगन्नाथ के मंदिर में जाओ तो अंदर कितनी काली काली मूर्तियां, सारी मूर्तियां वहां पर मिट्टी, काली मिट्टी जैसी बनी हुई है। बाहर में देवताओं के गंदे चित्र भी बने हुए हैं। वो चित्र ऐसे बना रखे हैं क्योंकि आत्मा वही थी जो पतित बनी, तो कैसे मालूम पड़ेगा वही आत्मा, इसलिए उन्होंने रूप देवताओं वाला ही दिखा दिया। उस समय अपने को थोड़ी समझ में आता था, जब देखते थे तो थोड़ी समझते थे। विकारी मनुष्य तो विकारी दृष्टि से देखेंगे। मान लीजिए आज कोई अज्ञानी विकारी व्यक्ति उन जगन्नाथ के मंदिरों में जाएगा तो क्या बोलेगा कि देखो देवताएं भी तो विकार भोगते थे, देवताएं भी तो ऐसे पहनते थे, तो हमने कर लिया क्या पड़ेगा, क्योंकि खुद विकारी है ना, तो वो देवताओं को भी पतन परिवर्तन नहीं देखेगा, वो देखेगा उन्होंने भी किया हमने भी कर, वो ये चीज शो कर। ड्रेस भी फिर देवताओं की दिखाई है। यहाँ भी दिलवाड़ा मंदिर में जाओ, ऊपर में स्वर्ग लगा हुआ है लेकिन नीचे तपस्या में बैठे हैं। इन सब राजों को और कोई नहीं जानते। बाबा का ये रथ बहुत अनुभवी रथ है। ब्रह्मा बाबा ने बहुत भक्ति करी है ना, तो हर जगह चक्र लगाकर बाबा ने बहुत अच्छे से देखा, क्योंकि खोज थी ना बाबा को भगवान की, तो बहुत अच्छे से बाबा ने हर चीज को चेक किया। तुम बच्चे अभी समझ रहे हो, गायन है आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। बहुत सारे आत्मा परमात्मा नहीं बोलते, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, माना बहुत सारी आत्माएं थी जो परमात्मा से बहुकाल से अलग रही, एक आत्मा नहीं रही। तुम जो पहले पहले अलग हुए हो तुम फिर आकर पहले पहले मिलेंगे। सतयुग का फर्स्ट प्रिंस है श्री कृष्ण। कृष्ण का भी कोई तो पिता होगा ना। कृष्ण के माँ बाप का इतना महत्व नहीं दिखाते, सिर्फ दिखाते हैं माथे पर रखकर टोकरी में रखकर नदी पार करके ले गया। बाकी राजा आदि तो कुछ नहीं दिखाते। क्यों नहीं दिखाते? क्योंकि वो इसी संगम के समय की बात है। बाकी जब हम श्री कृष्ण बन जाएंगे तब तो वो सतयुग की बात होगी, उसका इतना वर्णन ही नहीं है। उनके बाप की महिमा क्यों नहीं है अभी तुम समझते हो। इस समय श्री कृष्ण की आत्मा ने अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ी, अपनी आत्मा को भी कंचन बनाया, अपने शरीर को भी कंचन प्राप्त किया, जिस कारण माँ बाप से भी ऊंचा पद पाए। तुम समझते हो हम श्री कृष्ण की राजधानी में थे, हम स्वर्ग में थे ना, फिर हम चंद्रवंशी बने, अब फिर सूर्यवंशी बनने के लिए श्रीमत पर चल पावन बन, पावन दुनिया के हमको मालिक बनना है। तो बाबा कहते हर एक अपनी अवस्था को देख सकते हैं। अगर हम इस समय शरीर छोड़ दें, अपने आप को देखना है, अगर हम इस समय बैठे हैं अभी शरीर छोड़ दें तो हम किस गति को पाएंगे? हर एक तो समझ सकता है ना, जितना बाबा को याद करेंगे उतने विकर्म विनाश होंगे। मनुष्य के ऊपर कोई आपत्ति व दुख आता है तो दिवाला निकालते हैं, फिर साधुओं से जाकर मिलते हैं, फिर मनुष्य समझते हैं तो रोज साधु संगत में जाता है, ये तो भक्त आदमी ठहरा, ठगी थोड़ी करेगा। बाबा खास अपने लिए भी बताते थे। ब्रह्मा बाबा कहते थे मैं रोज साधु गुरुओं के पास जाता था और फिर जाकर गद्दी पे बैठता था। गद्दी में ना अपना जो जौहरी का काम था, तो जब मैं वहां से होकर आता था तो मंदिर माथे पर तिलक होता था, तो मेरा तिलक देखकर लोग समझते थे ये हमसे ठगेगा नहीं, इसको भगवान का डर है, इसलिए पूरा पूरा लेता। लेकिन बाबा कहते थे मैं तो मार्जिन लेता था अपनी पूरी, मैं नहीं छोड़ता था मार्जिन।
क्योंकि उस समय ये नहीं मालूम था ना हिसाब किताब क्या चीज होती है। बाबा बता रहे हैं ठगी थोड़ी करेंगे, ऐसे भी 2-4 वर्ष में कई बहुत धनवान हो जाते हैं, है ना। अपने आप को भगत रूप दिखाते रहते हैं, अंदर ही अंदर ठग भी लेते हैं, तो रातों रात धनवान भी बन जाते हैं। उनके बहुत पैसे छिपे हुए भी होते हैं। हर एक अपनी बुद्धि से समझ सकते हैं, तुम्हारे में भी ऐसे हैं जो बहुत, भगवान कह रहे हैं तुम्हारे में भी ऐसे हैं जो बहुत कम मुझे याद करते हैं, है मेरे बच्चे। लेकिन बाप को कहना पड़ रहा है ये बात कि कुछ बच्चे ऐसे हैं तुम्हारे ग्रुप में भी जो कम याद करते हैं। चेक करना बाबा मेरा नाम तो नहीं है ना उसमें, और अगर है तो आज ही हट जाएगा, आज से हम पुरुषार्थ करेंगे। इसलिए बाबा कहते बच्चे हर एक अपनी बुद्धि से तो समझ ही सकता है। बाबा कहते अपना कल्याण चाहते हो, अगर अपना कल्याण चाहते हो तो अपने पास नोटबुक रखो। बाबा कह रहे हैं अगर अपना कल्याण चाहते हो अपने पास नोटबुक रखो, चार्ट नोट करो, हम सारे दिन में कितना समय बाबा की याद में रहते हैं। मनुष्य तो सारे जीवन की हिस्ट्री लिखते रहते डायरी में, हमको हिस्ट्री लिख के क्या करना है, जो हमारे साथ रहते उनको तो पता ही है हमारा क्या है। लेकिन बाबा कह रहे हिस्ट्री की जरूरत नहीं है, नोट करो हमने बाबा को कितना याद किया। तुमको सिर्फ याद का चार्ट लिखना है। क्यों लिखना है? ताकि अपनी उन्नति हो सके। बाबा को याद नहीं करेंगे तो ऊंचा पद भी पा नहीं सकेंगे, विकर्म विनाश भी नहीं होगा तो ऊंच पद कैसे पाएंगे। अगर पाप ही नहीं कटे, सजा की लिस्ट में बैठे तो उसको राजा कैसे बनाया जाएगा, फिर सजाएं खानी पड़ेंगी। मोचरा जो नहीं खाएंगे तो पद अच्छा मिलेगा। मोचरा माना सजा, जो सजा नहीं खाएगा उसको पद बहुत अच्छा मिलेगा। मोचरा खाकर अगर गए तो पद थोड़ा कम होगा। अब थोड़ा पद पाना वो क्या काम का, जैसे नहीं छोटे बच्चे जो रोते हैं कई बार, मैंने खाना नहीं खाना, मैंने खाना नहीं खाना, रोटी नहीं खानी, माँ क्या करती पहले तो बड़े लाने देती है, खा ले खा ले, खा नहीं खाती 2 थप्पड़ लगाती है, और 2 थप्पड़ लगती आ करता है उसके मुंह में रोटी डाल देती है। अब वो रोटी आए हैं चबा भी रहा है, रो भी रहा है, आंख से निकलते जा रहे हैं, यहाँ से चबाए जा रहा है, उसको स्वाद आ रहा होगा, कुछ भी नहीं आता। लेकिन माँ को लगता है चल पेट में रोटी तो गई, भूखा तो नहीं है मेरा कुछ, लेकिन बाबा के लिए वो स्वाद तो नहीं लिया ना, मजा तो नहीं लिया ना। तो बाबा भी हमको कह रहे हैं कि अगर मोचरा खाकर थोड़ा सा पद पाया तो क्या पाया, धर्मराज का मोचरा ना खाना पड़े, सजा ना लेनी पड़े, बेइज्जत ना होना पड़े, उसके लिए पुरुषार्थ अभी करना है। तुम देखते हो शिव बाबा बैठे रहते हैं, फिर धर्मराज भी तो है ना। कई बार कई बच्चे अच्छे समझदार पता होने के बाद भी गलती करते हैं, तो बाबा इंटरफेयर नहीं करते, क्योंकि बाबा एक्टर नहीं है, बाबा डायरेक्टर है। बाबा का काम है डायरेक्शन देना। अगर बाबा हमारे बीच में आकर करेक्शन में आ जाएगा तो बाबा का हिसाब किताब बन जाएगा। इसलिए बाबा कहते मैं समझाता हूँ, सीख देता हूँ, समझ देता हूँ, टचिंग भी देता हूँ, लेकिन कर्म में नहीं आता रोकने के। फिर कोई करता है तो अपना भाग्य खुद ही गवाता है। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि बेइज्जत नहीं होना, ऐसा पुरुषार्थ करना है। शिव बाबा बैठा रहता है, फिर धर्मराज भी है, तुमको सब साक्षात्कार कराएंगे। ऐसा नहीं कि ऐसी सजा दे देंगे, दिखाएंगे, सब साक्षात्कार कराएंगे। तुमने ये किया था याद है, अब खाओ सजा। पूरा बाबा कहते बहुत बड़ी स्क्रीन लगी होगी, एक चीज दिखाएंगे। एक मैंने बताया था शायद आप लोगों को, एक बहन ने पूछा था कि दीदी सब कुछ पता चल जाएगा वहां पर, सब दिखाई देगा। हाँ सब दिखाई देगा। मैंने बोला हाँ बाबा ने तो यही बोला है कि एक सीन दिखाऊंगा तुमने कैसे क्या गलत किया। तो उसने बोला दीदी वहां कोई और तो नहीं होगा ना, सिर्फ बाबा ही होंगे ना, फिर तो कोई बात नहीं। मतलब मनुष्य की बुद्धि इतनी मारी गई है जब वो ये सोच नहीं रहे कि मैं गलत ना करूं, वो ये सोच रहे अच्छा दिखते समय बाबा ही होगा ना, और तो कोई नहीं होगा ना। शरीर छूट गया तो आपको वो कैसे मालूम पड़ रहा है, आपको तो वो भी नहीं मालूम पड़ा। लेकिन देखिए बाबा अगली लाइन क्या इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं, बहुत जबरदस्त है। बाबा कह रहे हैं उस समय आपको दिखाऊंगा
ऐसे ऐसे समझाया था, फिर भी तुमने ये किया, अब खाओ सजा। उसी समय सजाएं ऐसी खाते हैं जैसे जन्म जन्मांतर से खाए। वो होगी थोड़े से टाइम की सजा, लेकिन जो फीलिंग होगी ना, वो लगेगी जन्म जन्मांतर से खाए। पिछाड़ी में थोड़ा रोटी टुकड़ मिल जाना, क्या फायदा। ज्यादा लो ना, बाबा आए हैं, थोड़ी सी रोटी खाने का क्या फायदा। मोचरा नहीं खाना है, ये बाबा इसलिए बोलते हैं कि कुछ भी करो, कोशिश करके अपना अकाउंट क्लियर रखो, अपनी अवस्था की जांच करो। जैसे पोता मेल निकालते हैं ना, कोई 6 मास का, कोई 12 मास का, अपनी दुकान पर चेक करते रहते हैं ना, कोई तो रोज का ही निकालते हैं। बाप कहते तुम भी व्यापारी, कोई बिरला व्यापारी बेहद के बाबा से व्यापार करे, इतने गट्स हो जो बाबा दे और मैं संभाल लूं रत्नों को, बिल्कुल व्यर्थ ना जाने दूं, ऐसा व्यापारी तो कोई बिरला ही है। बाबा कहते धन नहीं तो तन मन ही सही, लेकिन सफल तो करो, क्योंकि बाबा तो जो दोगे उस पर रिटर्न देगा, जो दोगे उस पर रिटर्न, इंटरेस्ट भी उसी पे मिलेगा, रिटर्न भी उसी पर मिलेगा। तो बाबा कह रहे हैं क्योंकि मैं भी तो शर्राफ हूं ना, अच्छा सट्टा मट्टा करता हूँ, कितना दोगे उसी के रिटर्न में दूंगा, ऐसे नहीं। तुम तन मन धन देते हो, रिटर्न में 21 जन्मों के लिए कितना लेते हो। हम बाबा, हम आपका हूँ, ऐसी युक्ति बताओ जो हमारी आत्मा और शरीर इन लक्ष्मी नारायण जैसा बन जाए। बाबा कहते मैं तुमको कितना गोरा बनाता हूँ, एकदम तुम्हारा रूप ही बदल देता हूँ। रूप बदल देने का अर्थ होता है कि हमारी जो सोच हमारे प्रति थी, कहाँ उससे हटकर इतनी ऊंची सोच देवताओं जैसी बनने की हो जाती है। दूसरे जन्म में तुमको फर्स्ट क्लास शरीर मिलेगा। अभी तन बाबा की सेवा में लगाएंगे तो दूसरे जन्म में तन फर्स्ट क्लास मिलेगा। ऐसे अभी बाबा की यज्ञ में मन लगाएंगे, मन से कुछ भी कार्य या मन से सकाश जो भी कुछ करेंगे तो भविष्य में पावरफुल मन मिलेगा, शक्तिशाली मन, भ्रमित होने वाला नहीं। ऐसे धन लगाएंगे अगर हम, तो धन भी बाबा कहते भरपूर मिलेगा, जिसको अनगिनत बाबा शब्द कहते हैं। तुम वैकुंठ में देखते हो ना, तुम जानती हो ये मम्मा बाबा फिर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। एम ऑब्जेक्ट भी दिखाते हैं, अभी जो जितना पुरुषार्थ करे, बता तो बाबा ने सब कुछ दिया, गलत करोगे कम पद मिलेगा, खुशी भी गायब होगी, लेकिन ये भी बता दिया अच्छा करोगे तो सत्युग में खूब बहुत बढ़िया मिलेगा। अब जो जितना पुरुषार्थ करे, अगर पुरुषार्थ पूरा नहीं करेंगे, धम चक्कर मचाएंगे तो अपना पद नष्ट करेंगे। धम चक्कर मचाना मतलब कई बार खुद पुरुषार्थ नहीं करते लेकिन दूसरों को भी टोका टोकी करते हैं, या दूसरों के लिए भी विघ्न रूप बन जाते हैं। जैसे घर में युगल रूप से चलते हैं ना, देखते हैं पत्नी बड़ा अच्छा योग कर रही है, दोनों टाइम सेवा में भी जा रही है और मैं तो जा नहीं पा रहा, या खुद को विश्वास नहीं है, तो उसको कहते क्या है, रोज रोज बस वहीं जाके बैठना, नहीं जाना, नहीं बैठना। अरे आप नहीं जा पा रहे उसको तो जाने दो, लेकिन धम चक्कर मचाते हैं, पवित्रता पर फिर झगड़ा करते हैं। बाबा कहते ऐसे बच्चे अपना पद गवा देते हैं। कम से कम आपके नंबर कमीशन जमा हो जाएंगे, चलो आप नहीं जा पा रहे उसको भेज दो, ऐसा बाबा कहते हैं, ढूंढना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपनी अवस्था की जांच स्वयं ही करनी है। अपनी अवस्था की जांच स्वयं ही करनी है। अपने कल्याण के लिए डेली डायरी रखनी है। अपने कल्याण के लिए डेली डायरी रखनी है। और उस डायरी में क्या करना है, बाबा ने कहा कहानी नहीं लिखनी अपनी, जिसमें याद का चार्ट नोट करना है, जिसमें याद का चार्ट नोट करना है। सेकंड पॉइंट है
बेहद के बाप से सच्चा सच्चा व्यापार करना है। बेहद के बाप से सच्चा सच्चा व्यापार करना है। अपना तन मन धन बाप हवाले कर, अपना तन मन धन बाप हवाले कर 21 जन्मों के लिए रिटर्न लेना है। 21 जन्मों के लिए रिटर्न लेना है। निश्चय बुद्धि बन अपना कल्याण करना है। निश्चय बुद्धि बन अपना कल्याण करना है। आज का वरदान है, पहली श्रीमत पर, पहली श्रीमत पर विशेष अटेंशन देकर, विशेष अटेंशन दे फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले सहज योगी भव। पहली श्रीमत पर विशेष अटेंशन दे फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले सहज योगी भव। इसका स्पष्टीकरण है, बाप दादा की नंबर 1 श्रीमत है कि अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। यदि आत्मा के बजाय अपने को साधारण शरीरधारी समझते हो तो याद टिक नहीं सकती। वैसे भी कोई दो चीजों को जब जोड़ा जाता है तो पहले समान बनाया जाता है। अब देखिए, दो तारों को भी अगर जोड़ते हैं तो दोनों की रबड़ छील कर उसको अच्छे से उसका कॉपर तैयार करके फिर कनेक्शन जोड़ा जाता है। ऐसे ही आत्मा समझकर याद करो तो याद सहज हो जाएगी। यह श्रीमत का मुख्य फाउंडेशन है। इस बात पर बार बार अटेंशन दो तो सहज योगी बन जाएंगे। तो पहली श्रीमत बाबा की कौन सी हुई? अपने को आत्मा समझना, ये पहली श्रीमत, पहली श्रीमत, क्योंकि पहला लेसन ही आपको क्या दिया गया? मैं आत्मा हूँ। तो इस पहली श्रीमत को हम फॉलो करेंगे तो बाबा को याद करना हमारे लिए सहज हो जाएगा। स्लोगन है, कर्म आत्मा का दर्शन कराने वाला दर्पण है। कर्म आत्मा का दर्शन कराने वाला दर्पण है। इसलिए कर्म द्वारा शक्ति स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। इसलिए कर्म द्वारा शक्ति स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। कर्म आत्मा का दर्शन कराने वाला दर्पण है। हमारे मन में क्या चल रहा है वो हमारे काम से पता चल जाएगा। आप देखो, एक ही ग्लास पानी का है, जब खुश होते हैं प्यार से पी के आराम से रखते हैं, और जब गुस्सा आता है तो उसी को पटक देते हैं, और चिड़चिड़े होते तो उसको उठा के फेंक ही देते, गिरा देते। तो ये सब हमारे कर्म से पता चल रहा है हमारे अंदर मन में क्या चल रहा है। इसलिए बाबा कहते हैं ये कर्म आपका दर्पण है, ध्यान रखना। आपके कर्म से मालूम पड़ेगा आपके अवस्था का क्या हाल चाल चल रहा है। इसलिए मेरा कर्म हमेशा श्रीमत प्रमाण और श्रेष्ठ होना चाहिए। जी, नव्या ने हाथ खड़ा किया था, कुछ पूछना है नव्या? हाँ दीदी, ड्रामा की भावी मतलब? ड्रामा की भावी मतलब रिकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू रिकॉर्डिंग। जो भी चल रहा है ना, ऑलरेडी रिकॉर्डेड है सोल के अंदर। तो रिकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग कब किसको आना है, जैसे ड्रामा में रिकॉर्ड होता है ना कि ये एक्टर अभी आएगा, आपको अभी नहीं आना, आप अभी रुकना, 2 डायलॉग के बाद आना, तो फिक्स होता है ना। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं समय पर ड्रामा के अनुसार हमारा कर्म है। जो भी किसी का आना, मान लीजिए किसी घर में, अब आप इतने छोटे से हैं, आप अभी आगे ज्ञान में, बाकी आप देखो ज़ूम पर कई बहुत बुजुर्ग भी हैं, बड़े भी हैं, वो इतने लेट आए, क्यों आए ऐसा? बाबा की तो बच्चे थे, इनको सबको एक ही बार आ जाना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं आए? क्योंकि ड्रामा की रिकॉर्डिंग थी इनकी इस समय आने, आपकी उस समय आने की। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू टाइम जिसको कहते हैं ना, उसको बाबा अपने ये मुरली की भाषा में ड्रामा की रिकॉर्डिंग यानी भावी शब्द।
दीदी दीदी ये जो हाँ जी पूछिए। विजय भाई हम पूछ ले एक बारी। हाँ जी आप पूछिए। पूछ लो। हाँ दीदी, ये मेरी मम्मी की तरफ से क्वेश्चन है, वो भी ये सुन रहे हैं कि जी घर में जो है बहुत गुस्सा आता है बच्चे को, और कुक खाना भी कुक बनाता है, तो कैसे दें? और वो मेडिटेशन में अपने को आत्मा समझ के ऊपर भी नहीं जा पा रहे, अभी विजुलाइज नहीं कर पा रहे, तो उनका ये भी एक गिल्ट है कि मैं ऊपर उनको किरणें कैसे दूं जिनको गुस्सा आता है। तो ये दोनों का प्लीज थोड़ा गाइड कीजिए। उन गुस्सा मम्मी को आता है, बच्चे को आ रहा है? बेटे को आता है। बेटे को आता है। और मुरली और योग मम्मी करती हैं ऐसा? हाँ, घर में कोई नहीं चलता और खाना भी कुक बनाने आता है, जी। तो कैसे करें? तो आप अपनी अवस्था ठीक रखो ना। बेटे को गुस्सा आ रहा है तो ठीक है, अब उसका कर्म है, बाकी आप प्यार से उसको जब योग में बैठते हैं, एक तो सबसे पहली बात है मोह छोड़ो। ये सोचकर कि मेरे बेटे को गुस्सा आ रहा है, मेरा बेटा मेरे पास बैठ नहीं रहा, तो आप योग नहीं लगा पाओगे। बाबा ने कहा ना, समान बनना है अगर कनेक्शन करना है। आप यहाँ पर देहधारी बनकर मैं अपने बच्चे का गुस्सा शांत हो जाए इसलिए योग कर रही हूँ, तो आप योग नहीं कर पाओगे। आपको बार बार आपके बच्चे की कही हुई बात, आपके बच्चे का जो एक्शन आपके प्रति था, रिएक्शन जो था, आपको वो चुभता रहेगा। इसलिए कम से कम जब योग करें उस समय बाबा के सामने उस बच्चे को बैठाएं। बाबा, आपने मुझे ये बच्चा पालने के लिए, सौंपने के लिए दिया है, मान लीजिए गुस्सा करता है, कुछ भी करता है, बाबा आप इस आत्मा को मेरे द्वारा, मेरी दृष्टि के द्वारा शक्ति पहुंचाओ। तो बाबा को बोले हम ना दें और हम अपनापन में ना लाएं। बाबा ने मुझे कहा है हर एक का क्रोध शांत करने वाली मैं शीतला देवी हूँ। अगर मैं शीतला देवी हूँ, मैं यही भूल गई तो मैं किसी को शांत क्या करूंगी? तो पहले अपना स्वमान याद रखें। बाकी योग नहीं लग रहा या अवस्था थोड़ी ठीक नहीं है, उसके लिए मैं तो ये कहूंगी थोड़ा सा अटेंशन, जो बाबा ने आज बोला ना, डायरी रखो, नोट करो। नहीं भी लग रहा तो भी बैठो योग में, छोड़ो मत योग को, कोई बात नहीं, बैठने के भी नंबर है। आप उठकर बैठे, आपका योग नहीं लगा तो भी बाबा कहते नंबर है आपको। जैसे मंदिर में पहुंच गए ना तो भी कहते चलो कदम तो बढ़ा आपका अच्छी जगह, भले आपको दर्शन नहीं हुआ लेकिन पहुंच तो गए। ऐसे ही बाबा कहते कोशिश करके अपने जो रेगुलर रूटीन है उसको छोड़ो मत, और जब योग में बैठते हैं तो बाकी जो अमृत वेला आदि है वो तो आप कीजिए, लेकिन एक स्पेशल टाइम निकालकर उस बच्चे को बाबा के सामने बैठाए, सूक्ष्म में बिठाइए। बाबा, उसको मत कहो कि तू बैठ मैं योग करूंगी, वो नहीं करेगा, लेकिन सूक्ष्म में ऐसा अनुभव करो कि मैं बाबा से योग लगाकर उस आत्मा के ऊपर किरणें डलवा रही हूँ। उसको बिठा रखा है, वो शांति से उस किरणों को स्वीकार कर रहा है। और जब जब वो बच्चा सामने आए, उसको अंदर से सोचे कि शांत आत्मा है, शांत आत्मा है, क्रोध के वश हो गया है लेकिन ये शांत है, मुझे मालूम। तो ऐसी शुभ भावनाएं उसके प्रति रखें। दीदी ऊपर नहीं जा पाते आत्मा समझ के, तो उसके ऊपर लिए मत जाइए, कोई बात नहीं, बाबा को नीचे बुला लीजिए, मत जाइए ऊपर, कोई बात नहीं, बाबा आ जाएगा नीचे आपके। थैंक यू दीदी। इजी रहिए, योग को ना मुश्किल नहीं बनाना, योग को इजी बनाना है। जी विजय भाई कुछ कह रहे थे, ऑन किया तो ऑफ कर दिया। दीदी मैं ये पूछ रहा था, पुराने मंदिरों में जो वाम मार्ग के चित्र बने हुए हैं, जी बाबा उसका क्या जस्टिफिकेशन देते हैं? बाबा उनका मतलब क्या, कैसे उनको देखते हैं या जस्टिफाई कैसे करते नहीं, हैं? बाबा जब देखते थे तो बाबा यही देखते थे कि इतनी दुर्गति देवी देवताओं की क्यों दिखाई गई। बाबा गुरुओं से पूछते थे ये बात। साकार में बाबा जब, क्योंकि रूप देवताओं वाला दिखा रखा है, अच्छा, लेकिन देवताओं की दुर्गति, हाँ मतलब हम लोग जैसे मानते हैं कि भाई वो विकारी नहीं थे तो ये हाँ, जी वो ऐसा दिखाते थे कि देवी देवताओं के ऐसे चित्र क्यों बनाए हुए हैं, ऐसा मतलब रूप क्यों दिखा रखा है। तो देवता मुकुट भी है, ड्रेस भी देवताओं वाली है, लेकिन जो स्टैचूज बना रखे होते, पॉस्चर्स बना रखे ना, बड़े गंदे थे। तो बाबा को तरस आता था कि एक तरफ मैं जिस विष्णु की पूजा कर रहा हूँ, लक्ष्मी की पूजा कर रहा हूँ, उनको कैसे कैसे रूप में दिखा रखा है। तो ये तो गुरुओं से पूछते थे, तो बाबा, गुरु लोग भी इसका उत्तर नहीं दे पाते। तो बाबा को जब ज्ञान मिला तब मालूम पड़ा कि हम ही जो देवता वाली आत्मा थी
हम वाम मार्ग में गई तो हम ही पतित बने, क्योंकि हम भूल गए अपनी पावनता को, फिर हमें ही पावन बनने बाद में मालूम पड़ा। अब वो आत्मा पूज्य ही पुजारी बनी है, कैसे मालूम पड़े, इसलिए सेम ड्रेस दिखा दी गई ताकि आइडेंटिफाई कर सके कि ये देव वाली आत्मा थी जो पतित बनी है, अब फिर इसको देव बनना है। कई बाबा आपने कई बार सुना होगा, शायद मुरली में बाबा ने बोला, बच्चे अपना पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवा के रख लो ड्रेस में, इसी ड्रेस में, ताकि आपको याद रहे मैं ही देवता बनने वाला। बाबा कई बार कहते थे कि ना आप लक्ष्मी नारायण की ड्रेस, एक बार हमने सेंटर पर भी किया था सबका ऐसा ड्रेस बनाई थी, भले वो सूट नहीं करती एक्चुअली, क्योंकि वो कंचन काया और आज का रूप तो अलग अलग है ना, लेकिन बाबा हमको ये कहते थे कि हमारी नजर में बार बार रहे, इसी तन में मैं हूँ, पुरुषार्थ कर रहा हूँ देवता बनने का, और जो देवता थे वही फिर विकारों में जाकर पतित भी बने। बाबा का अर्थ शिव बाबा ने समझाया, भक्ति मार्ग में तो ऐसे बना दिया था बिगर अर्थ। दूसरा दीदी मैं मतलब शॉर्ट में बता देना एक दो पॉइंटों में कि आपको निश्चय कैसे हुआ कि हमको भगवान पढ़ाने? आपकी बात बहुत स्लो आ रही है, थोड़ी क्लियर नहीं हो रही। आपको निश्चय कैसे हुआ कि हमको भगवान पढ़ाने आते हैं? मुझको निश्चय कैसे हुआ इसमें निश्चय की सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि सब दुनिया में पवित्रता को मतलब बिल्कुल गलत माना जाता है, या फिर ऐसा माना जाता है कि जीवन पवित्रता के बिना चल ही नहीं सकता है, पवित्र जीवन है ही नहीं। और खासकर कन्याओं के लिए तो बस पैदा होते ही सोचते बस ये जाने वाली है, इसको तो ठिकाने लगाना है ऐसा। और मुझे जब मैं पहला कदम यहाँ रखा था तो मुझे बस सबसे इम्पोर्टेंट बात ये बहुत अच्छी लगी कि पवित्र जीवन, कन्या जीवन अति उत्तम जीवन है, 100 ब्राह्मणों से श्रेष्ठ उत्तम जीवन कन्या जीवन है। तो मुझे लगा ये एक कन्या की रक्षा कौन कर सकता है बताइए? एक कन्या की रक्षा, अपनी बेटी की रक्षा पिता से ज्यादा, माता पिता से ज्यादा कोई नहीं कर सकता। कहलाने को होता है, वो राखी बांधती है भाई को, लेकिन फिर भी भाई को भी कहना कि जा उसको बचा या कर, वो माँ सिखाती है। छोटेपन में बच्चे लड़ रहे होते हैं, कौन बचाता है? माँ बचाती है, पिता बचाता है। तो मुझे ऐसा लगा कि इस पवित्र जीवन, मुझे शुरू से ही पवित्रता मतलब ऐसी चीजें, फिल्में, ये चीज पसंद नहीं थी, मतलब घिन आती थी इन चीजों से। और फिर लगता था अरे ये करना पड़ेगा, ऐसा कुछ होगा, ऐसा जाना पड़ेगा। तब जब ये चीज मालूम पड़ी कि ऐसी भी कोई जगह होती है जहाँ पर भगवान खुद आकर कह रहे हैं कि कन्याएं पवित्र रहकर अनेकों का कल्याण कर सकती है, और मुझे इस चीज की खोज थी, तो मुझे ऐसा लगा यही मेरा पिता है जो मुझे सेव कर रहा है दुनिया में, ये जो कीचक घूम रहे हैं इन सबसे। मतलब अंदर से पवित्रता आपके पास पहले खोज थी और वो मिल गई आपको? सबसे बड़ा विजन ही मुझे पवित्रता का दिखा, क्योंकि जैसे छोटेपन में बच्चे परियों की कहानी सुनते थे ना, तो परियां क्यों अट्रैक्ट करती थी? क्योंकि वो पवित्र थी, जैसे उनके पास सब कुछ था। तो मुझे लगता था जैसे एंजल छड़ी घुमाती किसी का भी दुख हर लेती है ना, तो मुझे वो बनना है। ये शुरू से एम था, पता नहीं था कैसे बनेंगे, नानी दादी की कहानी में सोचते थे कि बनना है तो एंजल बनना, और एक का दुख नहीं हरना, किसी को भी छड़ी घुमाऊं ठीक कर दूंगा सबको, ऐसा फील आता था शुरू से। तो वो बाबा ने जीवन यही दे दिया ऐसा। एक बार अदिति बहन ने बताया था कि वो इस ज्ञान में कैसे आए, तो उन्होंने कहा कि मैंने एक ऐसा व्यक्ति देखा जिसकी दृष्टि थी बिल्कुल वासना रहित थी, तो मुझे बड़ा इम्प्रेस किया। तो मैंने कहा भी कौन से आप उस संस्था में चलते हो? तो कहती मैं आई तो देखा कि सारे वैसे नहीं थे, लेकिन उस व्यक्ति को देख कर एक बार मतलब काफी, तो उससे मैं बड़ा इम्प्रेस हूँ कि उस जैसी दृष्टि को कैसे पाएंगे, उस तरह की। एक्चुअली देखिए वही बात आती है कैचिंग करने, हमारी कैचिंग पावर, हमें किससे कौन सी बात कनेक्ट होती है, अपनी भी बुद्धि की बात आती है ना। ये तो बाकी तो नहीं, बुद्धि में है, चाह भी है। हाँ। लेकिन वो मतलब अभी जैसे संस्कारों में कुछ है वो टूटता नेचुरल है। वो क्या होता है देखिए, बाबा कहते हैं ना सुई पर जंग चढ़ जाती है तो उसको अट्रैक्ट होने में थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन जैसे ही वो कट उतरेगी ना वो अट्रैक्ट हो जाएगा।
तो वो चीज आपको पिक करने वाली ना, उसके लिए थोड़ा अभी आप जो कर रहे हैं ना रेगुलर वो करिए। नहीं, जैसे वैसे वो फर्क तो बहुत नजर आ रहा है, बहुत तो नजर है आता ही, है, फर्क नेचुरल है, आ रहा है। लेकिन वो एकदम इंस्टेंटली आएगा ना जो अंदर से, वो तब आएगा जब वो लेयर्स उतर जाएंगे थोड़े जी से। जी वो अभी ब्लॉक करके बैठे हुए हैं शायद। जी। कोई बात नहीं, उतर रहा है रेगुलरली। बाबा हमारे लिए रोज बैठा है, हम भी बैठे हैं बाबा के लिए। दीदी अभी जो आपने बात बताई बराबर है, जी, इसमें आपके आनुवंशिकता का रोल ज्यादा है कि माहौल का रोल ज्यादा है? माहौल का भी कह सकते हैं, माहौल का भी बराबर कह है, सकते हैं। ठीक है, बराबर है। जी यानी ऐसा एक मनोवैज्ञानिक ने कहा भी है, मनोवैज्ञानिक ने ऐसा भी कहा है कि मुझे आप किसी भी अच्छे कुल के बच्चे दे दो, जी चाहे आप ब्रह्मा कुमारी के भी ले लो, बराबर है, एक समय से सोच सकते हो, जी, मैं उसको चाहूँ ऐसा बना सकता हूँ, हाँ मैं बिल्कुल। जैसा चाहूँ ऐसा मैं इसको बना सकता हूँ। तो इस स्थिति में कर्म का क्या रोल रहा? इसमें कर्म का रोल है कि बनाने वाला बना सकता है, लेकिन वो कितने लंबे तक चलेगा वो उसका कर्म है। अच्छा, यस, जैसे मान लीजिए मैं कहती हूँ कोई भी ले आओ, मैं उसको ज्ञान कन्विंस कर दूंगी, मैं समझा दूंगी, वो चलो ज्ञान ही नहीं बनेगा तो कम से कम मेरा रिकॉर्ड रखेगा, मेरे लिए जरूर सुनेगा, ऐसा होता है। लेकिन वो कंटिन्यू कितना चलेगा वो उसका कर्म है। माँ जैसे ना बच्चे को खाना तोड़ सकती है, गिराई तोड़ सकती है, उसके मुंह में डाल सकती है, मानी मोचा करके जैसे भी करके डाल सकती है, निगलना तो उसको ही पड़ेगा ना, वो कर्म है। नहीं यानी उसको माहौल का स्वाद भी इफेक्ट तो आना जैसे, चाहिए ना। नहीं अभी आपने जैसे कहा कि माहौल का इफेक्ट पड़ता है, बराबर है, तो अभी अभी देखो, अभी अभी अपने मुरली में एक बात आई थी ऐसे, अभी आपने सुनाई भी हो, परम पिता परमात्मा किसके तन में आते थे? ब्रह्मा के कर्म। ब्रह्मा बाबा के तन में, बराबर है। बाबा लेखराज बेसिकली सिंधी है, व्यापारी लाइन के थे, बराबर है, ओके। तो अभी जिस तरह से अभी परमात्मा ने जो बात कही, तो ऐसा लगा कि जैसे परमपिता परमात्मा उस समाज के होके उनकी लैंग्वेज बोलने लग गए, ऐसा लगा। नहीं, बाबा ने आगे देखो लाइन में क्या बोला, ये ब्रह्मा बहुत अनुभवी है। और आप किसी मुरली में आपने सुना भी होगा, बाबा ने बोला है कि ऐसा नहीं सारी मुरली मैं ही सुनाता हूँ, बीच में ब्रह्मा को भी अथॉरिटी दी है बाबा ने सुनाने को। तो जो व्यापारी की लैंग्वेज, या जैसे जगन्नाथपुरी में ये हुआ, अमरनाथ में ये कुछ लाइनें ये ब्रह्मा बाबा बोलते हैं, और बाबा ने अथॉरिटी दी है कि अनुभव रथ मैंने लिया किस लिए। अब जैसे मान लीजिए मुरली है, अब कायदे मुजब तो मुझे सिर्फ ऐसे ऐसे करके पढ़ देनी चाहिए, लेकिन मैं अपना अनुभव भी तो ऐड करूंगी ना बीच में, ताकि और आत्माएं समझ सके। अब मैं तो सिर्फ समझाने के लिए कर रही हूँ, बाबा को तो अथॉरिटी मिली थी कि मुरली के बीच में शिव बाबा शांत होता था, ब्रह्मा बाबा क्लियरिटी देते थे, फिर शिव बाबा उस पर ठप्पा लगाते थे, हाँ ऐसा है। तो इसलिए तो बाप और दादा बाप समान बन गए। बाबा ब्रह्मा की लैंग्वेज नहीं बोल रहे, ब्रह्मा अपना अनुभव की लैंग्वेज बता रहे। नहीं यानी जैसे अभी कहा ना, बाबा कहते कि कम याद करोगे तो कम पाओगे, सब बातें जो करते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे बिजनेस वाली बात आ गई, व्यापारी लाइन की बात आ गई। यहाँ ब्रह्मा बाबा बोलते हैं, ब्रह्मा अच्छा, बाबा अपना अनुभव रखते हैं सामने, ताकि किसी क्योंकि वैरायटी बच्चे बैठे हैं ना, वैरायटी है, गृहस्थी भी बैठे हैं, बिजनेसमैन भी बैठे हैं, साहूकार भी बैठे हैं। बाबा को तो सारे विश्व को मैसेज देना है, तो कोई किसी लैंग्वेज में समझेगा, कोई किसी लैंग्वेज में। बाबा उस अनुसार उदाहरण देते हैं। कभी नहीं बाबा नहीं का बाबा, आप देखो, कभी बाबा ज्ञान देते वक्त बीच में इस तरह से उनको विक्षेप करके ब्रह्मा बाबा बोलते हैं, या वो उनको विक्षेप नहीं, सुनो मुझे, उनको डिस्टर्ब करके बीच में बोलना ये कहाँ तक उचित है? इट इज नॉट डिस्टर्बेंस, इट इज अथॉरिटी गिवन बाय बाबा, इट इज अथॉरिटी गिवन बाय बाबा बिकॉज ऑफ क्लियरिटी, बिकॉज ऑफ क्लियरिटी। जैसे अब मैं बोल रही हूँ, अगर दुनियावी रीति कोई नया व्यक्ति देखे तो मैं गुरु हूँ अभी आप लोगों के लिए, मैं सुना रही हूँ, ठीक है? जी हाँ, तो मैं कहूँ आप बीच में कोई प्रश्न पूछ रहे, दीदी मैं पढ़ती जा रही हूँ, आपने रोक दिया, मैं कहूँ ये रिगार्ड होता है, गलत है। नहीं, ये रिगार्ड गलत नहीं है, ये आपका क्लियरिटी की डिमांड है।
तो आपने कहा दीदी 1 मिनट पहले ये क्लियर कर लो ना, मैं कहती जी हूँ हाँ। ठीक है, बिकॉज इट्स अ फैमिली में अगर कोई बात कर रहा है तो उसमें क्या रिगार्ड और क्या डिस्टरबेंस, जी हाँ। फैमिली में जी तो हाँ। हर कोई अपना अनुभव रखेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं बाप बच्चों को मुरली सुनाते हैं, बाकियों को नहीं। और बच्चों से तो बाबा कभी भी बात कर सकते हैं, कोई भी बाबा पीछे बोल सकते हैं, और ब्रह्मा तो अथॉरिटी है। ये क्लैरिटी समझनी है। जी हाँ। ठीक है, ठीक हो है। गया ना सब कुछ नहीं। अब बुद्धि को बिल्कुल निश्चयात्मक बुद्धि बनाकर फिर बाबा से हम जुड़ेंगे। ठीक है, अभी चलते हैं पाँव को लिए करने। दीदी प्लीज, हाँ दीदी जी, आप प्लीज, आवाज आती है। जो लेट आए हैं हम लोग, उनको एक्स्ट्रा पुरुषार्थ क्या करना चाहिए कि हम पा सके? बाबा ने तो बोला पहुंच सकते हो आप, लास्ट मंथ का भी फर्स्ट हो सकते हो, तो वो पुरुषार्थ कैसे किया जाए? थोड़ा पुरुषार्थ कैसे बढ़ाया जाए? थोड़ा सा इस पे थोड़ा लाइट डालिए। कविन क्या बोला क्लियर नहीं हो। लास्ट हम बच्चा लोग जो फर्स्ट लेट आए कैसे हैं, बने? हाँ जी फर्स्ट, हाँ पुरुषार्थ फर्स्ट तो बनना मुश्किल है, पर कैसे जी। एक्स्ट्रा पुरुषार्थ क्या करें? जो लेट आए हैं एक्स्ट्रा वो एक्स्ट्रा देखो, पुरुषार्थ क्या करें? बस ये क्वेश्चन बाबा है। की ना ये पिछले संडे की मुरली आप निकालो, उसको पढ़ना और अच्छा जी, अपने आप एनालाइज करो। जो ब्रह्मा बाबा का दूसरा कदम था ना, वो मुरली पकड़ना। उसमें बाबा ने संपूर्णता, सहनशीलता, तीव्र पुरुषार्थ बताया। आप उसको पकड़ो, आपको अपने आप आंसर मिलेगा क्या करना। ओके दीदी। इससे पहले से संडे से जो पहले वाला संडे पे बाबा ने ब्रह्मा बाप का दूसरा कदम सुनाता हूँ ये बोला, हिम्मत वाली बात बोली थी ना। उसमें बाबा ने 2 बातें बताई, संपूर्णता के लिए सहनशीलता और समर्पणमयता। ये 2 चीजें आप आगे चले जाओ, ये 2 चीजें सर। ओके, थैंक यू, थैंक यू। उसको एनालाइज करना, मुरली को उसको पढ़ना, थोड़ा सा एनालाइज करना, तब आपको मिलेगा वो पॉइंट। बढ़िया दीदी आप काफी अटल हो। हाँ, जी। ये बाबा की आप काफी वो अटल एंजल है, हो। हर एक सुनो पे सुनो चढ़ी मेरी हुआ। बात सुनिए आप। हाँ जी, आप काफी अटल हो। अच्छा आप आपका जो नाम है ना उसको आप उल्टा पढ़ो तो उसमें भी लिखा हुआ है। अच्छा हाँ बहुत सुंदर। चलिए, अच्छा है, लता में ही अटल समाया हुआ है। अच्छा है। और आप सब ब्राह्मणों की दुआएं हैं तो अटल रहना ही है, हमने कहा था। नहीं, आपने बाबा से मांगा ना, मैं ऐसी जादू की आप तो जादू की छड़ी ऐसी घुमाते हो, बाबा को कहा ना सबके दुख हरने वाली, वही परी बना दिया आपको बाबा ने। एक बात की महिमा करनी है, बाबा ने कहा एक बात की महिमा, बस चलते हैं बाबा को याद। जी हाँ जी हाँ। फिर मिलेंगे कभी, ऐसी चिट चैट ना अलग से करेंगे मुरली के बाद ऐसे। आत्मदर्शन करे, अपने 5 स्वरूपों का चिंतन करे। आए अनुभव करे, आत्मदर्शन करे, अपने 5 स्वरूपों का चिंतन करे। अपने 5 स्वरूपों का चिंतन करे। आए अनुभव करे, अनादि रूप रच कर, तन भान तज कर। अनादि रूप रच कर, तन भान तज कर। परम धाम चल दे, स्मृतियों से सज कर। प्रभु पास आकर
किरण में नहाकर उन सा बने यादों में हम समा कर, स्नेह से कल्प तरु का सिंचन करे, आए अनुभव करे। ओम शांति दीदी, थैंक यू।